नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं, यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने महाकाल चौक के पास कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से 3 मकान बनाए गए थे, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। संभल के राय बुजुर्ग गांव में तालाब की सरकारी जमीन पर बने 3 मकानों पर कुछ देर बाद प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। और ये एक्शन आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। जिन 3 मकानों को तोड़ा जा रहा है उनमें एक मकान उस मस्जिद के मुतबल्ली का भी है जो सरकारी जमीन पर बनी थी और प्रशासन ने उसे तोड़वाया था। बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है। पीसी जवान को भी तैनात कर दिया गया है। और इस बीच कार्रवाई के डर से एक मकान के मालिक ने अपना मकान खुद भी तोड़ना शुरू कर दिया, यानी अपना जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ना शुरू किया। ये देखिए, सामान हटाए जा रहे हैं ताकि सामान का नुकसान ना हो, इसलिए जो लोग अपने घरों को खुद ध्वस्त कर रहे हैं क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाई गई है, वो अपना सामान निकाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी। इससे पहले भी आपने देखा था कि कैसे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मदरसे पर बुलडोजर चला, मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ दिया था। कुछ और तस्वीरें हैं, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर अतिक्रमण पर सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको याद होगा कि 24 नवंबर 2024 को यहाँ पर जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। उग्र प्रदर्शन हुआ था, पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद तमाम वो लोग जिनकी पहचान की गई थी, जिनका हाथ इस हिंसा में शामिल था, उन सबको पकड़ा गया। इसके पहले भी हमने अवैध अतिक्रमण पर, अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए हैं उस पर बुलडोजर एक्शन देखा है। और पुलिस की चौकियां भी संभल में बनाई गई, सत्यव्रत चौकी बनाई गई। उन्हीं पत्थरबाजों के पत्थर को इकट्ठा करके पुलिस चौकी बनाई गई। और अब देखिए ये बुलडोजर एक्शन। संभल जनपद के राया बुजुर्ग गांव में जिस गोसुलवरा मस्जिद को गिराया गया था, आज उसके मुतवल्ली के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन का कहना यह है कि तालाब की जमीन पर यह मकान बनाया गया था, इसीलिए यहाँ पर कार्रवाई होनी है। पुलिस बल पहुंच चुका है और बस कुछ ही देर में एक्शन शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद है सीओ असमोली कुलदीप सिंह जी। सर, क्या आज कार्रवाई होनी है, क्या तैयारी है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो यहाँ राय बुजुर्ग ग्राम में जो अवैध निर्माण किया गया था, अतिक्रमण करके मस्जिद और अन्य जो मकान बनाए गए थे, उनको तोड़े जाने के लिए 2 अक्टूबर को नोटिस भी दिए गए थे और 2 अक्टूबर को यहाँ कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। लेकिन लोगों के द्वारा यहाँ 3 दिन का समय मांगा गया था कि स्वतः तोड़ लेंगे, लेकिन उनके द्वारा नहीं तोड़ा गया। उसी क्रम में आज ये जो अवैध अतिक्रमण उसको हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या तैयारियां हैं? यहाँ पर तकरीबन 4 थानों के हमारे SHOs हैं और इसमें RRF को तैनात किया गया है और तकरीबन 50 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों सहित यहाँ तैनात किए गए हैं। प्रूफ ऑफ ड्यूटियां लगाई गई हैं, सशस्त्र ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि किसी को कोई खुरापात करने का कोई मौका यहाँ ना मिल पाए। तो जाहिर तौर पर कुछ देर में कार्रवाई शुरू होगी और बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। भीष्म सिंह देवल, टाइम्स नाउ नवभारत, संभल। संभल जनपद के राया बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीनों पर बने मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन करके मकानों को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर ने मकान का मेन गेट और 4 दीवारी तोड़ दी है। अब इसके बाद पीछे की दीवार तोड़ी जा रही है और इसके बाद मकान का लिंटर और दूसरे हिस्सों को तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं जब प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तब कुछ लोगों ने खुद ही मकान तोड़ने के लिए मकान के लिंटर का कुछ हिस्सा तोड़ा, लेकिन अब प्रशासन ने इन लोगों को हटा दिया है और प्रशासन खुद बुलडोजर कार्रवाई करके इन मकानों को तोड़ने के काम में जुट गया है। इस एक्शन को लेकर एक बार और बता दूं कि इसी गांव में, राया बुजुर्ग गांव में गोसुलवरा मस्जिद जो सरकारी जमीन पर बनी थी, इसको कुछ माह पहले प्रशासन ने तोड़वाया था। इन 3 मकानों में एक मकान उस मस्जिद के मुतवल्ली का भी है। प्रशासन लंबे समय से कवायद कर रहा था कि खुद यह लोग अपना निर्माण हटा लें, लेकिन जब निर्माण नहीं हटाया गया तब प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। भीष्म सिंह देवल, टाइम्स नाउ नवभारत, संभल। तो अभी आपने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा लगातार चल रहा है। संदेश साफ है कि अगर यूपी में कहीं पर भी अतिक्रमण हुआ तो उस पर एक्शन होगा, पीला पंजा चलेगा। श्रद्धा। और दंगाइयों पर तो संभल में जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिला। उस पूरी हिंसा के बाद जब सर्वे की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए थे, उन्हीं पत्थरों को बटोर कर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। दंगाइयों को सख्त मैसेज दिया गया। विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं विनोद, क्या वहां पर अभी इस वक्त चल रहा है? कौन कौन से अवैध निर्माण है जिन पर बुलडोजर एक्शन होना है?
देखिए, संभल का ये गांव है, बुजुर्ग गांव है, जो तालाब की जमीन पर पूरा ये गांव बसा हुआ था और मैक्सिमम जो घर है वो इस तालाब की जमीन पर बने थे, जिस पर आज बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और सभी घरों जो अवैध निर्माण है, अवैध जमीन कह सकते हैं आप, क्योंकि तालाब की जमीन है और उस पर ये निर्माण किया गया था, पक्का निर्माण था। लिहाजा आज जो है प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और बुलडोजर का एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तमाम जो वहाँ घर बने हुए हैं, लोग अपने घरों को खुद भी अब खाली करने लगे हैं। उनको लगा है कि अब कार्रवाई जरूर होगी और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है सरकार में, खासतौर पर अवैध निर्माण पर, उसके बाद लोगों ने अपने मकान को भी खाली करना शुरू किया है और जो मकान खाली नहीं हो रहे हैं उन पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। उन जमीनों को खाली कराने के लिए उन मकानों को तोड़ा जा रहा है और उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दरअसल एक अभियान चलाया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो भी अवैध निर्माण होगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा और योगी के निर्देश के बाद अलग अलग जिलों में इस कार्रवाई हुई। लेकिन संभल जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना, वहाँ पे किस तरीके से जो है कार्रवाइयाँ शुरू हुई। तमाम जो घर जो अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। हमने देखा कई बार तस्वीरें ऐसे कि वहाँ पे जो कई जगह पर जो मस्जिदें थी वो भी अवैध तरीके से बनाई गई थी और उसको भी तोड़ा गया। हालांकि कुछ लोगों ने खुद ही अपने मस्जिदों को तोड़ लिया था, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अब वहाँ को देखने को मिल रही है, ये माना जा रहा है कि जो प्रशासन है वो बेहद सख्त है। किसी भी कीमत पर कोई भी अवैध निर्माण संभल में नहीं होगा, इस बात को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद ही अब जो है प्रशासन कार्रवाई के मूड में, पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। सवाल ये भी है कि इस पूरी कार्रवाई को संभल की जनता कैसे देख रही है? जिन इलाकों में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, कई जगहों पर तो जो कार्रवाई हुई उसके बाद गरीबों में पट्टा का वितरण भी हुआ है। फिलहाल वहां पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, दो चीजें बहुत क्लियर है। एक तो ये कि किसी भी कीमत पर कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूसरा ये भी कहा गया है कि किसी भी गरीब के पास अगर जमीन नहीं है तो उससे सरकार जमीन देगी, लेकिन वो अवैध निर्माण नहीं कर सकता है। और इसीलिए हमने देखा कि पट्टा जो जिन गरीबों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार ने उन्हें सरकारी पट्टा भी दिया है ताकि उन्हें अपने जमीन पर अपना घर बनवा सकते हैं। लेकिन कोई भी दबंगई से किसी भी सरकारी जमीन पर या किसी गरीब के जमीन पर कोई निर्माण करता है तो उस पर एक्शन होगा, ये बहुत क्लियर कट है। तो अगर आपके पास जमीन नहीं है, अगर आप भूमिहीन है, तो भूमिहीनों को सरकार बता रहे हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन है। विनोद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन जिनके अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, बहुत से लोग हैं जो अपने अवैध निर्माण को खुद डाल रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अली बाबू। तो ये जो मकान तोड़ा जा रहा है आप लोगों का है, तो सरकार कह रही तालाब की जमीन को, तालाब की रास्ता है, तालाब में सरकार ने डरवाया कि गड्ढा पड्डा जो कुछ नहीं, सरकार ने हटवा दिया। कितने साल पहले आपने बताया? ये मकान तो कई साल पहले मध्य की ली हुई जमीन है। खरीदी थी आपने किसी? जी, एक बार जो विधायक है उनके भाई था, अथर। कौन विधायक? नवाब इकबाल। उनके भाई से खरीदी थी आप? जी, उनकी जमीन है, सब जंगल उनका ही है, 1000 बीघे जमीन है उनकी। और कितने रुपए में आपने खरीदी थी? उनका बाग खड़ा है। अब सर ऐसे जब तो मध्य मिल जाए भाई। तो विधायक जी के भाई ने आपको नहीं बताया कि सरकारी जमीन है जो वो बेच रहे हैं? कौन होना सरकारी कहाँ है उनका? कह रहे हमारे पास तो नक्शा भी आएगा, बाग का नक्शा भी आएगा, सब चीज आएगी हमारे पास। हम ऐसा कैसे बेच देते बस दूसरे की जमीन? अब जब ये कार्रवाई हो रही है तब आपने उनसे कहा कि भाई जो आपने जमीन? सर हमने कहा उनसे, तो उन्होंने कल हमें इतला दी, बोले बेनामा करा लो, चल तुम। पहले कोई बेनामा न करावे, सब पूरा गाँव ऐसे ही बसा हुआ पहले तो, किसी का भी बेनामा ना। पहले जितने भी किसी ने ली, किसी और की जमीन भी ले तो भी ऐसे ही अपने मकान बना कर अल्लाह है। तो अब तो ये तोड़ रही है सरकार वो तो जबरदस्ती अब सड़क को चेक कर रहे हैं। सड़क में है वही जमीन हमारी, हो रहा है हमें ना चाहिए सड़क पक्ष से मतलब ना, हम तो तुम्हारे मतलब, तो जबरदस्ती हो रही है। तो जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन मकानों पर किया जा रहा है, वहीं मकान के जो मालिक हैं उन्होंने चौंकाने वाली बात यह बताई है, जो संभल के सपा विधायक है इकबाल महमूद, उनके भाई ने यह जमीन इन लोगों को बेची थी और अपनी जमीन बताकर बेची थी, तभी इन लोगों ने इस जमीन पर अपने मकान बनाए। लेकिन आज बुलडोजर एक्शन से इसे ध्वस्त किया जा रहा है। वी सिंह देवल, टाइम्स नाउ, नवभारत, संभल।